Good morning student. I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number first from exercise 12F. This exercise totally based on cylinder. Okay. Now question is find the volume of each cylinder. Here you have given some figures of cylinder. Okay. And every time radius and height measurement is changed. Okay. So in question number first you have given radius. R means radius, that is equal to 3 सेंटीमीटर. रेडियस क्या होती है बेटा, मैंने बताया है जो आपका सर्कल होता है उसका डायमीटर होता है एंड रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. ओके, ये हमने सर्कल में पढ़ा था. तो यहाँ पे आपको रेडियस दे दी गई है 3 एंड हाइट कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर. ये सोल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट फिगर पे जाते हैं. नेक्स्ट फिगर में आपको रेडियस 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है एंड हाइट 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट फिगर जो हमारे पास है उसमें रेडियस 6 सेंटीमीटर है एंड हाइट 14 सेंटीमीटर. अब आपकी फिगर चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे रखी हो, चाहे हॉरिजेंटल हो, वर्टिकल हो या स्लोप वे में हो, ठीक है, या आपकी हाइट कम हो और रेडियस इंक्रीज कर दी जाती हो, इससे कोई डिफरेंस नहीं आना, वो तब भी एक सिलेंडर है. ठीक है. अगर एक टैंक की बात करते हैं, लाइक ये टैंक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में कोई टैंक है, और हमारे पास जो कॉइन होता है, हम कॉइन को भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में मानते हैं. क्यों? क्योंकि जो कॉइन है उसकी एक हाइट होती है. ठीक है, सर्कुलर तो होता ही होता है, उसकी एक हल्की सी मोटाई होती है जिसको हम हाइट बोलते हैं. तो सम टाइम हाइट की बजाय आपको डीप लिखा मिल सकता है, विड्थ लिखा मिल सकता है. ठीक है, तो सभी एक तरह के सिनोनियम ही होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है. क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट. सो फर्स्ट पार्ट में क्या दे दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में आपको रेडियस दी हुई है बेटा, रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वेयर एच. पाई आर स्क्वेयर एच. अब पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, समटाइम 3.14 भी होती है. जब तक क्वेश्चन में ये ना बोला जाए आप इसी को यूज़ करेंगे, और जब स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आपको 3.14 लेनी है तो 3.14 ही लेनी पड़ेगी. ठीक है, वहाँ पे आप ये वैल्यू नहीं रखोगे. ओके, हाँ जी. अब हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वेयर एच वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होती है, तो पाई के प्लेस पे क्या रख देंगे 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. आर मीन्स रेडियस, दैट इज 3 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर मीन्स 3 2 टाइम्स. एच मीन्स हाइट, दैट इज 7. अब देखिए आप 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा 22 इंटू 3 × 9. फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाए 198 सेंटीमीटर क्यूब. बी पार्ट में क्या दिया है बेटा, बी पार्ट में आपको दिया है रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर that is pi r square h. Again pi means 22/7, r means r you have given 7 centimeters, so 7 into 7, h means 10. Okay, so 7 to 7 cancel out, 22 7 multiplied by 10 70 सेंटीमीटर क्यूब. देखो यूनिट कभी आपको ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओगे, यूनिट के मार्क्स कटते हैं. आपको यूनिट मीटर में है तो मीटर में लगाइए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लगाइए. आपको पता है पैरामीटर निकालते हैं तो 1 यूनिट आती है, मान लो सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं तो एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, एंड जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब है. ठीक है, तो यूनिट लगानी ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला ऐसे थोड़ी समझ जाएगा कि आपने सोल्व कर दिया और यूनिट लगाई नहीं कि क्या निकाल रहे हो आप. फॉर्मूले से पता तो चल रहा है, लेकिन हम एग्जामिनर को ये समझ के नहीं चलते कि उसको सब कुछ आता है. हम हमेशा क्वेश्चन को इस वे में करते हैं कि सामने वाले को कुछ भी नहीं आता और हमें उसे समझाना है. ठीक है,
तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 0, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 15, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इसी वे में आपको सी एंड डी पार्ट भी करना है। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सेम फॉर्मूला हमें पुट करना है, ऐसे ही रेडियस एंड हाइट की वैल्यू पुट करनी है एंड कैलकुलेट करना। ओके ये स्टूडेंट, इसका जो डी पार्ट है वो डेसिमल में आपको गिवन है, ठीक है। सो मैं डी पार्ट को यहाँ पे करा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को जहाँ पे पॉइंट नज़र आता है ना वहीं पे दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो आपको गिवन है 1.3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ गिवन टू यू 1.4 सेंटीमीटर, राइट। सो ये हमें गिवन है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना है तो आपको पता है फॉर्मूला तो सेम रहेगा। दैट मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 1.3 इंटू 1.3 इंटू एच मीन्स 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो पावर क्यूब हो गई। बस समझ में ये सेंटीमीटर कैसे बना है। ओके नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब 14 तो कैसे आएगा, 1 डेसिमल प्लेस है तो वैल्यू भी तो 1 डेसिमल प्लेस तक लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे। ओके देन 22 इंटू 30, 1.3 की 1.3 से करेंगे। पहले तो आप 13 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 13 का क्या होता है 169। अब 169 होता है, ये बात हमें पता चल गई है। अब यहाँ से देखिए ये 1 डेसिमल प्लेस, ये भी 1 डेसिमल प्लेस। आपको पता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल जुड़ जाता है, मीन्स यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है, एंड 0.2। मैंने डेसिमल चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है आपको। जिन बच्चों को नहीं आता वो वीडियो देख लेना, मैंने बना रखी है यूट्यूब पे। हाँ जी, अब करेंगे तो 22 की 0.2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.4 इंटू 1.69। मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.436। ओके मल्टीप्लाई तो सबको करना आता है। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई ना करना है ना तो इसको कुछ मिनट के लिए छोड़ देना और इसको ऐसे कर लेना 169 एंड 44 विदाउट डेसिमल कर लेना। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना कितने डेसिमल पॉइंट है 1 2 3। डेसिमल के बाद यहाँ 1 है तो डेसिमल के बाद 2 है, 2 दैट मीन्स 3 डेसिमल प्लेस जाना चाहिए। तो लास्ट से 1 2 3 लगा के डेसिमल लगा दो, ठीक है, वेरी इजी।